पहले ये गाना सुनो। तुम क्या मिले हम ना रहे हम, तुम क्या मिले तुम क्या मिले हम ना रहे हम। इस गाने को अगर आध्यात्मिक नजर से देखा जाए तो इस गाने का बहुत ही गहरा अर्थ निकलता है। जैसे कबीर साहब का एक दोहा है ना कि मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। कबीर साहब का यहाँ कहना था कि जब मैं हरि से मिला तो मैं नहीं रहा, हरि हो गया मैं भी। उपनिषद भी ऐसे ही बात करते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, मतलब ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इस गाने को लिखते वक्त भले ही राइटर को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि वो जो कह रहा है इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है। इस गाने की लाइन को और वेदांत और संतों की बातों को मैं बराबर नहीं बता रहा। मेरा मकसद ये था कि आप आकर सुन सको इसी गाने के बहाने, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास एक ही मौका है। जरा सोचो, जब किसी इंसान से मिलकर हम इतना बदल जाते हैं तो सोचो उस ब्रह्म से मिलने के बाद हम ब्रह्म ही हो जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है और इसको जानना बहुत जरूरी है। और एक राज की बात बताओ, हम जो अपने आप को मान बैठे हैं वो हम हैं ही नहीं, हम असल में ब्रह्म ही हैं। बस अपने आप को ये शरीर मन और ये सारी चीजें मान बैठे हैं, इसलिए हम अपने आप को वो नहीं जान पा रहे हैं जो हम असल में हैं। तो इसका ये मतलब मत समझ लेना कि अभी तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम ब्रह्म ही हो गए। तुम्हें उसका स्वरूप दर्शन करना होगा, तुम्हें उसका साक्षात्कार करना होगा, उससे एकाकार करना होगा, तभी तुम ब्रह्म होगे। वैसे अध्यात्म का अगर असली मतलब समझना चाहते हो, अपने आप को जानना चाहते हो, तो इस चैनल को या जो भी जहाँ भी देख रहे हो सब्सक्राइब फॉलो जो भी है कर लेना, क्योंकि मौका एक ही और मैं सहायता करूंगा आपको उस तक पहुँचने में।